पीसीए में एक सर्वधर्मनिरपेक्ष कानून है। इसका मूल उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय में हो। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यह कानून पर्सनल लॉ के ऊपर स्वतः लागू नहीं हो सकता, एक प्रकार की असमता को वैधता प्रदान करता है। इससे यह संदेश जाता है कि भारत में समान नागरिक कानून की भावना अब भी धर्म के आधार पर बंटी हुई है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में मैं बताना चाहूँगा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समानता की कसौटी पर असमान न्याय कैसा है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला जिसमें उसने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसके तहत प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पीसीएमए को सभी धर्मों की पर्सनल लॉज पर लागू करने की मांग की गई थी। भारतीय न्याय व्यवस्था की धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। अदालत का कहना था कि यह मामला संवैधानिक जटिलता से जुड़ा है और संसद को इस पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन यही रुख न्यायपालिका के एक गहरी रुझान की ओर संकेत करता है, जहां सुधार की दिशा में सबसे पहले हिंदू कानूनों पर हस्तक्षेप होता है, जबकि अन्य धर्मों के निजी कानूनों को अक्सर संवेदनशील कहकर छोड़ा जाता है। पीसीए में एक सर्वधर्मनिरपेक्ष कानून है। इसका मूल उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय में हो। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यह कानून पर्सनल लॉ के ऊपर स्वतः लागू नहीं हो सकता, एक प्रकार की असमता को वैधता प्रदान करता है। इससे यह संदेश जाता है कि भारत में समान नागरिक कानून की भावना अब भी धर्म के आधार पर बंटी हुई है। यदि एक हिंदू नाबालिग विवाह को अवैध माना जाए लेकिन किसी अन्य धर्म में वही विवाह मान्य हो, तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार की आत्मा के विरुद्ध है। भारतीय विधायी इतिहास गवाह है कि हिंदू पर्सनल लॉ पर सुधार सबसे पहले और सबसे कठोर रूप में लागू किए गए हैं। 1950 के दशक में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, दत्तक और भरण पोषण कानून जैसे सुधार तेजी से लागू हुए। वहीं पर मुस्लिम, ईसाई या अन्य धार्मिक समुदायों के निजी कानून को कोर्ट में कहूँगा धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर चुनावी संवेदनशील माना गया। यह प्रवृत्ति अदालतों में भी दिखती है, जहां विवाह, तलाक या उत्तराधिकार के मामलों में हिंदू पक्ष पर कठोर व्याख्या होती है, लेकिन अन्य धर्मों के मामले धार्मिक प्रथाओं की आड़ में टाल दिया जाता है। बाल विवाह के मुद्दे पर भी यही दोहरा मापदंड सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इस विषय पर संसद को निर्णय लेना चाहिए। एक संवैधानिक दृष्टिकोण से सही लग सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह एक न्यायिक निष्क्रियता जो जुडिशियल इनर्शिया का उदाहरण भी है। अदालतों अतीत में सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने में अग्रणी रही है, चाहे वो समलैंगिकता पर धारा 377 का मामला हो या निजता का अधिकार। तब फिर बाल विवाह जैसे मूलभूत अधिकारों से जुड़ी असमानता पर अदालत पीछे क्यों हट रहा है? क्या ये राजनीतिक संवेदनशीलता के दबाव में लिया गया कोई निर्णय है? संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इस फैसले ने व्यवहारिक तौर पर एक धार्मिक भेदभाव को मान्यता दी है,
जहां कानून की ताकत धर्म के अनुसार बदल जाती है। यह न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर चोट करता है, बल्कि यह सवाल भी उठता है कि क्या धर्मनिरपेक्ष भारत में व्यक्तिगत कानून संविधान से ऊपर हो सकता है। यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक अनिवार्यता बन चुकी है। जब तक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार या बाल संरक्षण जैसे विषय सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू नहीं होंगे, तब तक न्याय की समानता अधूरी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में सक्रिय संवैधानिक संरक्षक की भूमिका निभाना चाहिए, ना कि केवल संसद के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय केवल बाल विवाह से संबंधित नहीं है, यह भारत में न्याय की धर्मनिरपेक्षता की वास्तविक परीक्षा है। जब न्यायपालिका समानता के प्रश्न पर पीछे हटती है और धार्मिक संवेदनशीलता के नाम पर भेदभाव को अप्रत्यक्ष स्वीकृति देती है, तब यह हिंदू टारगेटेड सुधार कोट अनकोट जैसे धारणा को और गहराई से पुष्ट करती है। भारत को यदि ये सच्चे अर्थ में धर्मनिरपेक्ष और समानतापूर्ण बनाता है, तो न्यायपालिका को ये साहस दिखाना होगा कि कानून सबके लिए एक है, चाहे वह धर्म कोई भी हो। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।